अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर फिर हमला किया है संस्थापक सदस्य रही मधु भादुड़ी ने। मधु ने कहा है कि आम आदमी पार्टी में महिलाओं को इंसान नहीं माना जाता। कल भी मधु ने खिड़की एक्सटेंशन विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा था। मधु ने कहा है कि वो इतनी निराश हैं कि पार्टी में और नहीं रह सकती। आपसे निकाले जा रहे विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने फिर केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा है कि केजरीवाल झूठ है, पार्टी में प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर बनने का खेल चल रहा है। और मधु भादुड़ी जो कि संस्थापक सदस्य रही हैं आम आदमी पार्टी की, उन्होंने कहा है कि इंसान ही नहीं माना जाता महिलाओं को। इससे पहले मधु भादुड़ी खिड़की एक्सटेंशन पे जो सोमनाथ भारती का विवाद हुआ था उसको लेकर सवाल उठा चुकी हैं, जिस पर योगेंद्र यादव ने सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि मधु भादुड़ी ने अपनी नाराजगी पार्टी के अंदर भी जाहिर की थी खिड़की एक्सटेंशन के मामले को लेकर। और अब मधु भादुड़ी जो कि आम आदमी पार्टी की संस्थापक सदस्य रही हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरह का माहौल हो गया है पार्टी के अंदर कि वो और नहीं रह सकती। मैं नाराज नहीं हूं पार्टी से, मैं निराश हूं, डिसइल्यूजन्ड हूं। जो पार्टी शुरू से कहती आई है कि हम अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही पर विश्वास करते हैं और यही करें, ऐसे ही सरकार चलाएंगे, उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पार्टी में महिलाओं को इंसान नहीं माना जा रहा। पार्टी में अब आप बनी रहेंगी या नहीं? मैं इस ऐसी पार्टी के साथ कैसे चल सकती हूँ? ऐसे लोगों को जाना मेरे ख्याल से विनाश मान लीजिए पार्टी का, क्योंकि वो स्तंभ थे लोग जो कभी उन्होंने अपना नाम को आगे करने का प्रयास नहीं किया। हमेशा पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उन लोगों ने काम किया। मुझे लगता है ऐसे लोग भी अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। 4-5 लोग हैं वो तो बराबर रहेंगे। मनीष है, अरविंद केजरीवाल है, संजय सिंह है, प्रशांत भूषण है, संजय, ये 4-5 लोगों के अलावा जितने भी पुराने लोग थे उनका सबका यूज किया गया। जितने वॉलंटियर्स दिल्ली में जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया उस सब लोगों को इन्होंने उनके सर पे चढ़ के उनको साइड कर दिया। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। मधु जी का कहना सही है, क्योंकि वो तो एक फाउंडर मेंबर हैं और जब उनकी ये भावना है तो फिर जो लोग उनसे जुड़े थे भावनात्मक तौर पर, वो क्या सोच रहे हैं आज, वो भी एक सोचने की बात है। एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह से इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। सरोज, मधु भादुड़ी जो कि संस्थापक सदस्य रही हैं, वो इतनी नाराज क्यों नजर आ रही हैं पार्टी से? देखिए, उनकी नाराजगी महिलाओं को किस तरह से अलग थलग रख दिया गया है इस पार्टी में, उसको लेकर है और इसलिए आज वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। उन्होंने ये कहा है कि जब संस्थापक सदस्यों के साथ इस तरह के व्यवहार हो रहे हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है पार्टी के अंदर, तो बाकियों का क्या हश्र होगा। और आजकल जब ये नेशनल काउंसिल भी हुई थी, वहां भी ये बात खुलकर सामने आई थी कि जितने भी पहले के सदस्य हैं उनके फोन तक अनरीचेबल हो गए हैं, जनता की आवाज वो क्या सुनेंगे। तो इन सबको लेकर उनकी नाराजगी है कि महिलाओं को एक तरह से दरकिनार कर दिया गया है इस पार्टी में। और आपने देखा होगा पिछले दिनों जिस तरह से विनोद कुमार बिन्नी के स्वर मुखर हुए थे, तो अब कह सकते हैं कि पार्टी के भीतर ही उनको दूसरा झटका लगा है। इसी तरह के आरोप टीना शर्मा ने भी लगाए थे। सरोज सिंह जानकारी देती हुई कि किस तरह से मधु भादुड़ी का साफ तौर पर कहना है कि पार्टी में जब उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है तो फिर जनता की आवाज ये पार्टी कैसे सुनेगी। हमारे साथ जुड़ गई है एबीपी न्यूज संवाददाता विनीता यादव भी। विनीता, विनोद कुमार बिन्नी पहले भी बगावत कर चुके हैं और अब उन्होंने मधु भादुड़ी के लिए भी कहा है कि ये उन लोगों में से हैं जो शांति से अपना काम कर रहे थे, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, कभी उन्होंने पॉपुलैरिटी पाने की कोशिश नहीं की। अगर ऐसे सदस्य अलग हो रहे हैं तो पार्टी का क्या होगा? बिल्कुल ठीक कहा पल्लवी आपने कि क्योंकि मधु भादुड़ी जो है वो फॉर्मर डिप्लोमेट भी रह चुकी हैं और पार्टी से जुड़ने का जो उन्होंने बताया उनका उद्देश्य था, वो पार्टी समझ करके नहीं जुड़ी थी, वो कुछ करना चाहती थी, इस मकसद से जुड़ी। और जब ये खिड़की एक्सटेंशन वाला मामला सामने आया तो उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं थी वो भले ही विदेशी थी और उन पर जो एलिगेशन लगाए गए हैं, जो भी चीजें थी, उस बीच में उनके साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन के भी करती हैं कोई महिलाएं, तो उनके साथ भी कोई गलत व्यवहार नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई लड़कियां जो माइनर गर्ल्स होती हैं वो भी ट्रैफिकिंग रैकेट्स में होती हैं तो उनके साथ कोई गलत व्यवहार कर सके। इस बात पर खास नाराजगी थी मधु जी की और इसी बात को लेकर जब उन्होंने इनके नेशनल काउंसिल का मीटिंग था उस वक्त अपनी बात रखनी चाहिए, तो वहां पर भी क्योंकि काफी बुजुर्ग हैं ये और इन्होंने जब अपनी बात एक निष्पक्ष होते हुए सामने रखनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल को भी इन्होंने मैसेज किया था और योगेंद्र यादव जो है वो भी इस बारे में जानते थे। इनका कहना है कि जब इन्होंने बात रखनी चाहिए तो इनको वहां पर अपनी बात भी सामने नहीं
रखने दी गई, क्योंकि इनका कहना था कि महिलाओं की बात जो की जा रही है कम से कम उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राजनीति, उनका कहना साफ है पल्लवी, की ये राजनीति को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। महिलाओं की बात जो है, एक जो रिस्पेक्ट है उसे साइडलाइन कर दिया गया है, और यही कुछ उनके साथ भी हुआ नेशनल काउंसिल की मीटिंग में भी। जब वो अपनी बात रखने जा रही थी तो उनसे माइक ले लिया गया। शुक्रिया विनीता इस जानकारी के लिए। तो आप सुन रहे थे विनीता यादव को जो कह रही थी कि माइक तक ले लिया गया मधु भादुड़ी से जब वो अपनी बात रखना चाहती थी मीटिंग में।